तो स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मैथ यानी गणित के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक कीजिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और ये मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 2 को तो सबसे पहले बाहर ही कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। ये फार्मूला हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पर 1 लिखेंगे, और 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है कि कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो निकालेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए। जितना संख्या है उतना इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 4 संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताना है कि हलों की संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो कोई हल नहीं होता है और ये समीकरण असंगत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि संचयी बरम्बरता वक्र कहलाती हैं। संचयी बरम्बरता वक्र क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये सत्य नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बी ऑप्शन देखिए, एक अपरिमेय व एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक कथन सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 55 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पर समानांतर माध्य बताना है कि 55 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। तो जब भी माध्य पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी बटा 2, यानी सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी 55 और प्लस में यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और 80 बट्टा में 2 हो जाएगा, कट के आएगा 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको सब करते हैं। 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है तो सीधे हम 3 लिखते हैं, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाएंगे, यानी 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4
हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 से 4 ये कट जाएगा तो बचेगा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और बट्टा में 4। तो इसका राइट आंसर 1/4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है। बहुपद दिया गया है x माइनस 1 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक बताना है कि शून्यक क्या होगा। तो जब भी शून्यक पूछेगा तो बराबर में 0 कर दीजिएगा, यानी x माइनस 1 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा और -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर प्लस का होता है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, तो 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर। बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक बताना है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है और माइनस का 3 और बराबर में 0 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 होगा। तो कहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। तो यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल होता नहीं है तो यह रूट में रह जाएगा। तो इसका शून्यक 2 हो जाएगा, एक प्लस का रूट और एक माइनस का रूट। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है। समीकरण निकाय 2 समीकरण दिया गया है जिसके अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। यहाँ पर अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है। तो अनगिनत हल कब होता है, किस स्थिति में अनगिनत हल होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो जब a1/a2 यहाँ पर लिख देता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और यहाँ पर बराबर होता है c1/c2, तब अनगिनत हल होता है। याद रखिएगा। और रेखा कैसा होता है, तो रेखा संपाती होता है और इसका हल अनगिनत हल होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है, तो अनगिनत हल होता है और ये संपाती रेखा होती हैं और ये संगत होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, a1 के जगह पर x है यानी कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर यहाँ पर k है, c1 के जगह पर कितना है 3 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 15 है। अब देखिए इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। यहाँ पर जब k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और बराबर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो k का मान 10 आएगा यहाँ पर। और जब इसे भी गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी 2 स्टेप इसे भी, तो इसका आंसर भी इतना आएगा। और या इसे भी तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इसका आंसर भी सेम आएगा यानी 10 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, k बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 11 नंबर। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है। तो p का वैल्यू 3 दिया है ऊपर वाला और b का वैल्यू नीचे वाला 4 दिया है। अब sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी p/h होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले h निकालना होगा, क्योंकि इसमें h नहीं दिया है। तो h का फार्मूला होता है यानी कोण का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर h निकलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो रूट में यहाँ पर 25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल कितना होता है, तो h बराबर यहाँ पर √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो h का मान 5 आया। तो साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण होता है यानी p/h होता है। तो p का वैल्यू 3 दिया है तो 3 हो जाएगा और h के जगह पर यहाँ पर अभी 5 आया तो 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पूछा गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 40 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री हो तो C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर कोण C का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है यहाँ पर जिसका A का वैल्यू कितना दिया है, फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर एक त्रिभुज है ए और यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ए का वैल्यू ये 40 डिग्री है और यहाँ पर बी का वैल्यू ये 60 डिग्री है और यहाँ पर इस सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में यहाँ पर कोण सी और बराबर में रख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, तो बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का वैल्यू 40 दिया है तो 40 हो जाएगा और प्लस में कोण बी का वैल्यू 60 दिया है तो 60 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर कोण सी का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कोण सी इसी तरह रह जाएगा और बराबर में 180 है तो बराबर में 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोण सी का इधर लाएंगे, यहाँ पर कोण सी हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 40 और 60 कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 100 होगा लेकिन यहाँ पर इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 100 होगा तो इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब देखिए कोण सी बराबर कितना आएगा तो 180 में से 100 घटाएंगे तो केवल 80 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 80 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दो कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण ज्ञात करना होगा, तो दोनों कोण को जोड़कर और यहाँ पर 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर। आंकड़ा दिया है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर बहुत ही सिंपल होता है। परिसर कैसे निकलेगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 56 है और माइनस का सबसे छोटी संख्या क्या है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा। 56 माइनस 6 बराबर 50 हो जाएगा। अगर जब भी यहाँ पर परिसर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 50 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर पूछा गया है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। रूट 3 गुना रूट 3 बी में दिया है, तो जब रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट का कितना हो जाएगा रूट 9 और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यह भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है। सी ऑप्शन देखिए रूट 25 है। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, तो यह भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी ऊपर देखे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या इसका आंसर आता है। तो देखिए 2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बहुत ही सिंपल होता है। अभाज्य संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं तो जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 अभाज्य संख्या है क्योंकि 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो यहाँ पर 11 एक अभाज्य संख्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है एपी दिया है यानी समानांतर श्रेणी दिया है। यहाँ पर 2 5 6 2 7 डॉट डॉट का 19वां पद क्या होगा। यहाँ पर 19वां पद बताना कि 19वां पद क्या होगा। कोई भी पद पूछेगा तो सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला क्या लिखिएगा तो ए प्लस में यहाँ पर 19वां पद पूछा है तो 18 डी लिखिएगा, एक घटा कर लिखना है। जैसे 20वां पद पूछेगा तो ए प्लस 19 डी, एक घटा कर लिखना है। तो यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद देखिए 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 18 और गुना डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है तो इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 5 है, पहला पद यहाँ पर 2 है, यानी घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो डी का मान 3 आएगा। यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस में 18 54 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 56। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताना है कि किसी घटना की
प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी कोई भी घटना घटेगा तो उसका एक ही होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या कोई भी काम कीजिएगा तो एक ही ना काम होगा, दोनों काम तो नहीं होगा, तो अधिकतम मान एक ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 18 नंबर कि समीकरण दिया है 2x² - 6y + 3 = 0 की विवेचक क्या होगा? यहाँ पर समीकरण दिया है जिसका विवेचक बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है D = B² - 4AC फार्मूला होता है, याद रखिएगा। b के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2 और गुना c के जगह पर कितना है 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 36 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या का माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस है और 4 दूना 8 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब देखिए यहाँ पर 24 और 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, बहुपद दिया है x² - 2x - 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? अब यहाँ पर गुणनफल बताना है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला अल्फा × बीटा होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल को कहते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं है, यानी यहाँ पर हिंदी में लिखा है गुणनफल। अगर यहाँ पर गुणनफल की जगह पर केवल अल्फा × बीटा देता है तो याद रखिएगा गुणनफल को हम अल्फा × बीटा कहते हैं, यानी इसे सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, C/A होता है। तो C के जगह पर कितना है, -4 है और A के जगह पर कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, यानी -4 का मतलब -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और मूलों का योगफल पूछेगा तो इसका फार्मूला, यानी मूलों का योगफल को हम अल्फा + बीटा से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला -B/A होता है, लेकिन गुणनफल का फार्मूला C/A होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। यहाँ पर रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या बताना है। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दिया है -6, -7 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि बताना है कि इसका कोटि क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, जो x होता है वह भुज होता है और जो y होता है वह कोटि होता है, यानी x होता है पहला, y होता है दूसरा। तो पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो कोटि पूछा है तो -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर, बिंदु दिया है -4, 5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो एक ग्राफ ध्यान से समझिएगा, जो कि हम कई वीडियो में एक ग्राफ बताए हैं। पहला पाद में प्लस होता है, दूसरा पाद में क्या होता है, -, होता है, तीसरा पाद में क्या होता है, तो -, होता है, और चौथा पाद में क्या होता है, तो +, होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ -+ देखना है। तो देखिए पहला बिंदु में यहाँ पर -4 है, दूसरा में यहाँ पर 5 है, यानी -+ है। तो -+ देखिए द्वितीय पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 23 नंबर, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, और प्लस में cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस में 1 बचेगा, यानी कुल मिलाकर 2/2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर 1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एक क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया है यहाँ पर 4, 2, 7, यानी कुछ संख्या दिया है यहाँ पर, जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा, यानी जो संख्या बार बार इनमें आया है वही बहुलक होगा।
तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, देख सकते हो यहाँ पर 2, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 बार 2 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो माध्य सबसे पहले निकालने से पहले यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी 1, 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा। अब इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्या के सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 2, 1, 3 और 3 और 3 6, 6, 4 10 और 5 15। तो संख्या को जोड़ेंगे तो 15 आएगा और कुल संख्या कितना है, तो 5 संख्या है, तो 5 से भाग देंगे, कटाएंगे तो यहाँ पर इसका माध्य 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर बताना है कि किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो वह बहुपद में भी नहीं होता है और वो उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -4 की प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। 4πr², यहाँ पर क्यों नहीं होता है, 4πr²। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा और गुना पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए व्यास दिया है, यानी यहाँ पर त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या इसका आधा होता है, यानी 14 के आधा 7 हो जाएगा। तो गुना में यहाँ पर 7 गुना 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 4 गुना 22 और यहाँ पर गुना में 7 हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर 616 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। यहाँ पर बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और सी नंबर देख लीजिए, दिया गया है यहाँ पर √2 और बटा में दिया है 2 प्लस में यहाँ पर √2। तो यहाँ पर √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्म दिया है, यहाँ पर समीकरण दिया है, देख सकते हो 2 समीकरण दिया है, जिसका हल बताना है कि कितना हल होगा। तो बहुत ही सिंपल है, वही फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे कि कितना हल होगा। तो a1 के जगह पर 1 है, बट्टा में a2 के जगह पर 2 है, बराबर b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर 4, बराबर c1 के जगह पर कितना है, 4 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और बराबर में इसे भी कटाएंगे तो 4 दूना 8, यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है, यानी इसका मान क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हैं। तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि जब तीनों बराबर होता है तो उसका हल कितना होता है, अनगिनत हल होता है, यानी अनंत हल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब अनंत हल होता है तो वह संगत होता है और उसकी रेखाएं क्या होती हैं, तो प्रतिच्छेदी नहीं होती है, संपाती होती हैं। याद रखिए, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला का वीडियो हम एक अलग से बना दिया है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर से एक नया वीडियो बना देंगे फार्मूला का, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।